अगला सवाल मेलरॉय मैस्क्रेनस का है। पानी 3 स्टेट में होता है। पानी 3 हालतों में होता है। लिक्विड यानी पानी, सॉलिड यानी आइस बर्फ, गैस यानी वाटर वेपर, वो पानी ही रहता है। इसी तरह एक आदमी बाप भी है, भाई भी है और बिजनेसमैन भी है। ये सब एक ही आदमी है। तो ट्रिनिटी में गॉड, सन और होली स्पिरिट ये सब एक क्यों नहीं हो सकते? भाई मैस्क्रेनस ने सवाल पूछा है कि वाटर कैन मीन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी 3 स्टेट्स में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बर्फ, पानी और वेपर। इसी तरीके से हमारे ट्रिनिटी के अंदर गॉड क्यों नहीं फादर, सन एंड होली गोस्ट हो सकता है? ये पहला सवाल है। और एक सवाल पूछा उन्होंने कि एक आदमी बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो जब एक आदमी भाई और बिजनेसमैन और बाप हो सकता है तो खुदा क्यों नहीं 3 हो सकता है, फादर, सन एंड होली गोस्ट? पहले सवाल का जवाब है कि जब वाटर कैन मीन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पानी जब हो सकता है बर्फ़, पानी और वेपर में, तो खुदा क्यों ने 3 जैसा हो सकता है? जब मिसाल हम लेते हैं वाटर कैन मीन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट इज आइस, वाटर एंड वेपर। साइंस अब ये कहती है कि तीनों स्टेट में द कंपोनेंट्स आर द सेम। जिस चीज से तीनों स्टेट बनाए सेम है, इट इज H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। साइंस ये कहती है चाहे पानी सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, उसका कंपोनेंट सेम है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अब ये देखेंगे ये फादर, सन और होली गोस्ट क्या है। फादर कहते हैं खुदा को, सन एक इंसान है, होली गोस्ट एक रूह है। हम जानते हैं कि आदमी इज मेड अप ऑफ गोश्त और हड्डी, फ्लैश एंड बोन। खुदा और स्पिरिट के फ्लैश और बोन नहीं है, इनका कंपोनेंट्स के अंदर फर्क है। और ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 39 to 43, ईसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं अपर रूम में और अपोस्टल से मिलते हैं और सलाम करते हैं, फिर कहते हैं Behold my hands and feet, behold my hands and feet, handle me and see, for a spirit has no flesh and bones. आप मेरा हाथ और पैर देखिए, पकड़ के देखिए, क्योंकि एक रूह के पास गोश्त और हड्डी नहीं होती। आप देखिए, मुझे हाथ लगा के देखिए, हड्डी और गोश्त है, और रूह के पास हड्डी और गोश्त नहीं है। तो उसके अपोस्टल्स चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं, अरे ईसा अलैहिस्सलाम है, वो अभी तक के मरे नहीं, वो स्पिरिट नहीं बने, वो जिंदा है। और जब देखते हैं हाथ लगा के, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पूछते आपके पास कुछ खाने के लिए है? डू यू हैव समथिंग टू ईट? देन दे गिव हिम ब्रॉइल्ड फिश एंड हनीकॉम्ब। वो उन्हें देते हैं मच्छी और शहद, और वो खाते हैं। क्या साबित करने के लिए? क्या वो खुदा है? क्या वो रूह है? ये साबित करने के लिए वो इंसान है, क्योंकि रूह को ना खाने की ज़रूरत है ना खुदा को खाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 75 में, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर है। बहुत से पैगंबर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ दोनों ने खाना खाया। क्यों लिखा है? साबित करने के लिए कि वो खुदा नहीं थे। पानी, सॉलिड, लिक्विड, गैस जब है, कंपोनेंट्स है सेम, यहाँ कंपोनेंट फर्क है। इंसान की हड्डी और गोश्त है, रूह का नहीं है, खुदा का नहीं है। इससे ये साबित होता है ये जो मिसाल इस्तेमाल के साइंस के बुनियाद के ऊपर, ये मिसाल ही गलत है, बेबुनियाद है। दूसरी मिसाल जो भाई ने दी कि एक आदमी पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। और मेरे कई दोस्त हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो पिता भी है, उनकी बहन भी है, तो भाई भी है वो, और बिजनेसमैन है। कई मिसाल है। तो अल्लाह ताला क्यों नहीं, खुदा क्यों नहीं फादर, सन एंड होली गोस्ट हो सकता है? सवाल अच्छा है,
लेकिन अगर एक आदमी पिता है, भाई है और बिजनेसमैन है, उस इंसान को उसकी बहन अगर सीक्रेट बोलती है तो वो आदमी जो उसके अंदर बाप है उसको भी सीक्रेट पता चलती है, जो भाई है उसको भी पता चलती है, बिजनेसमैन को भी, क्योंकि वो एक ही आदमी है। भले वो वालिद है, भाई है और बिजनेसमैन है, अगर बहन कोई सीक्रेट बोलती है तीनों को पता लग जाती है। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 13 में वर्स नंबर 32 में, ऑफ दैट आर, वो दिन का, क़यामत के बारे में बात कर रहे, ऑफ दैट आर नोएथ नो मैन, नॉट इवन द एंजल्स इन द हेवन, नॉट इवन द सन ऑफ मैन, एक्सेप्ट द फादर इन हेवन। उस दिन का, आखिरत का कोई नहीं जानता है, ना फरिश्ते जानते, ना सन ऑफ मैन ईसा अलैहिस्सलाम जानते, लेकिन सिर्फ खुदा जानते। तो आप सोचिए, सीक्रेट खुदा को पता है लेकिन होली गोस्ट मलाइका को नहीं पता है, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता, तो वो एक कैसे हो सकते? हो ही नहीं सकते। और अगर मान लो भाई मर जाएगा तो क्या वालिद बचेगा? एक इंसान जो भाई, वालिद और बिजनेसमैन है, भाई मरा तो वालिद भी मरा और बिजनेसमैन भी मरा। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो इन्हों कहते सूली पे मर गए, हम नहीं कहते, वो कहते, तो ईसा अलैहिस्सलाम मरे तो सब लोग मर गए, फिर खुदा भी मर गए और रूह भी मर गए। मिसाल बिल्कुल गलत है, ये इस बुनियाद पे नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे, खुदा का दावा किया भी नहीं, वो अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। जेसिंटा थॉमस का सवाल अंग्रेजी में है, Our concept of Trinity does not mean three gods, but one God in three persons, Father, Son, and the Holy Ghost. They are one only. You should understand in right perspective. सवाल है, concept of Trinity does not mean three gods, but one God in three persons, Father, Son, and Holy Ghost. They are one only. You should understand in the right perspective. ये सवाल से पता चलता है कि वी डोंट बिलीव इन थ्री गॉड्स बट वन गॉड इन थ्री पर्सन्स। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हम ईसाई ट्रिनिटी में मानते हैं। ये लफ्ज़ ट्रिनिटी आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में ट्रिनिटी का कहीं भी जिक्र नहीं है। द वर्ड ट्रिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द बाइबल। ये लफ्ज़ ट्रिनिटी बाइबल में कहीं भी नहीं आता। लेकिन जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ में ट्रिनिटी आता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरे निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 171 में, वला तकुलू सलासा, मत कहो सलासा, मत कहो ट्रिनिटी, इन तो खैरुल लकुम, दिस इज स्टॉप इट बेटर फॉर यू, बंद करो, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो कुरान में ट्रिनिटी सलासे का लफ्ज़ आया है, लेकिन कहा गया है कि मत कहो सलासा, ये गलत है। सलासे का लफ्ज़, ट्रिनिटी का लफ्ज़ और एक बार आया सूरे माइदा में, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 73 में, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते लक़द कफ़र लज़ीना कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह सलासा है, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ट्रिनिटी है। तो कुरान में ट्रिनिटी का जिक्र है, लेकिन कहा गया है कि जो लोग ये कहते हैं गलत कर रहे, कुफ्र कर रहे हैं। बाइबल में किधर भी ट्रिनिटी का लफ्ज़ नहीं आया है। एक वर्स है बाइबल में जो ट्रिनिटी के करीब है, वो फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 में, जिसमें लिखा है, फॉर देयर आर थ्री दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट, एंड दीस थ्री आर वन। ये जो जुमला है फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7, पहला एपिस्टल जॉन का चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 का, ट्रिनिटी के सबसे करीब है। लेकिन ये जुमला भी अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, जब आप रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे बाइबल का, रिवाइज्ड बाय 32 स्कॉलर्स ऑफ द हाईएस्ट एमिनेंस, बैक्ड बाय 50 डिफरेंट कॉर्पोरेट डिनोमिनेशंस, 32 सबसे बड़े अहम इंपॉर्टेंट बिब्लिकल स्कॉलर्स ने रिवाइज किया बाइबल को, बैक्ड बाय 50 डिफरेंट क्रिश्चियन के ग्रुप्स। वो स्कॉलर्स कहते हैं कि ये फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7, ये बाइबल में इट इज अ कंकॉक्शन, इट इज अ फैब्रिकेशन, इट इज इंटरपोलेशन, ये मिलावट है और बाइबल के बाहर निकाल दिया। तो सबसे करीब जो जुमला था
ट्रिनिटी के, वो भी क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने निकाल दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं दावा किया खुदाई का। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 28 में, मेरे वालिद मेरे से महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, मेरे वालिद सबसे महान है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, मैं शैतान को भगाता हूं खुदा की मदद से। आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतान को भगाता हूं। उनने कभी भी खुदाई का दावा किया ही नहीं। उनने क्लियरली कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर 5 वर्स नंबर 30 में, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से अदल करता हूं, और मेरा इंसाफ सही है। वॉट एवर आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। क्योंकि मैं अपनी रजा से कुछ नहीं कहता हूं, जो अल्लाह की रजा है वो मैं करता हूं। और कोई भी शख्स कहता है कि मैं अल्लाह के हवाले करता हूं अपनी रजा, उसे कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया। और अगर हम देखते हैं द कैथलिक कैटेकिज्म, जो चर्च का होता है कैथलिक कैटेकिज्म, उसके अंदर कहा गया है अबाउट ट्रिनिटी, द फादर इज अ पर्सन, द सन इज अ पर्सन एंड द होली गोस्ट इज अ पर्सन, दे आर 3 पर्सन बट 1 पर्सन। जो जुमला लिखते कि हम 3 खुदा ने खुदा में मानते, 3 डिफरेंट पर्सन में, ये कैथलिक कैटेकिज्म में, द फादर इज अ पर्सन, द सन इज अ पर्सन एंड द होली गोस्ट इज अ पर्सन बट दे आर 3 पर्सन, दे आर 1 पर्सन। आदमी 1, आदमी 2, आदमी 3, बट 3 आदमी ने 1 आदमी। ये कैसी जबान है? हम एक खुदा 3 आदमियों में, लेकिन 3 ने 1 है। जब कोई ईसाई फादर के बारे में सोचता है, उसका एक तसव्वुर होता है जहन में, जिस तरीके से सेंटा क्लॉज बैठा हुआ है फलक के अंदर और उसका फुटस्टूल है अर्थ, ये पृथ्वी उसका फुटस्टूल है। जब फादर के बारे में सोचता है, ऐसा तसव्वुर उसके दिमाग में होता है, लाइक सेंटा क्लॉज कायनात में बैठा हुआ है, यूनिवर्स में, विद अर्थ एट द फुटस्टूल। जब वो सोचता है सन, उसके बारे में एक तसव्वुर आता है, अ वेरी हैंडसम मैन, tall handsome man with blue eyes, somewhat like Jeffrey Hunter who acted in the film The King of Kings। जिस तरीके से जेफरी हंटर ने एक्टिंग किया था, एक पिक्चर आई थी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, किंग ऑफ किंग्स, गोरा आदमी, टॉल हैंडसम, खूबसूरत, नीली नीली आंखें, उसका तस्वुर है। जब वो सोचता है होली गोस्ट ऑफ स्पिरिट, वो सोचता है जिस तरीके से एक डव, एक परिंदा आया था ईसा अलैहिस्सलाम के पास when he was being baptized, या the feast of Pentecost, उसे कहा गया स्पिरिट। उसके 3 तस्वुर, अलग तस्वीर रहते दिमाग में। जब हम पूछेंगे आप जब ट्रिनिटी के बारे में सोचते आपके कितने तस्वीर है, कितना तस्वुर आपके दिमाग में, तो वो कहेगा 1, वो झूठ बोल रहा है। 3 अलग अलग डिफरेंट तस्वुर है। जब फादर का सोचता है, he has a different picture. When he thinks about the son, he has a different picture. When he thinks about the spirit, he has a different picture. 1 + 1 + 1 3 होता है, 1 नहीं। Hope that answers the question.